आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। 1932 में ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रेंज वार स्टार्ट करता है। हैरान कुन तौर पर यह वार किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं थी। इनफैक्ट ये वार एक बेजुबान परिंदे ईमू के साथ थी। ये सब सुनकर आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आखिर एक परिंदे ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके खिलाफ पूरा मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ने सेम ऐसा ही किया और बहुत बुरे तरीके से फेल भी हुए। इसी बेजुबान परिंदे ने ऑस्ट्रेलियन आर्मी को दिन दिहाड़े तारे दिखा दिए। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया? वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर करता चलूं, ये ईमू नामी बर्ड ऑस्ट्रिच नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऑस्ट्रिच की तरह दिखता है, लेकिन इसमें और ऑस्ट्रिच में काफी ज्यादा फर्क है। जैसा कि ईमू का साइज 7 फीट तक होता है और ऑस्ट्रिच का साइज 9 फीट तक। ईमू का वजन 150 पाउंड होता है, जबकि ऑस्ट्रिच का वजन 300 प्लस पाउंड होता है। ईमू का लाइफ स्पैन 10 से 20 साल होता है, जबकि ऑस्ट्रिच का लाइफ स्पैन 30 से 50 साल होता है। ईमू ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रिच ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। ईमू के विंग स्मॉल होते हैं, जबकि ऑस्ट्रिच के विंग बड़े होते हैं जो कि 6 फीट तक फैल जाते हैं। ईमू के 3 टोज होते हैं, जबकि ऑस्ट्रिच के सिर्फ 2 टोज होते हैं। ईमू का एग डार्क ग्रीन होता है, जबकि ऑस्ट्रिच का एग क्रीम कलर का होता है। इन दोनों बर्ड्स का कलर डार्क ब्राउन होता है। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तकरीबन आधी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में चली गई थी और ऑस्ट्रेलिया भी उन मुल्कों में से एक था जो इस डिप्रेशन का शिकार हुआ था। कोई भी किसान अपने खेत में किसी भी किस्म की फसल नहीं उगा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब भी कोई किसान फसल उगाता तो उसको वहां से इतने पैसे भी ना मिलते कि उसका खर्चा पूरा हो सके। अगर ऐसा ही कुछ अरसा और चलता रहता तो एक वक्त आ जाता कि जब ऑस्ट्रेलिया के पास खाने के लिए कुछ ना होता। तो इस सब को कवर अप करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किसानों के साथ एक डील की। उन्होंने किसानों से कहा कि वो फसल उगाएं और गवर्नमेंट उनकी फसल अच्छे पैसों पर खरीदेगी। ये सुनकर किसान खुश हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट की ये डील कबूल कर ली। जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता गया उन्होंने फसल उगाना शुरू कर दी और एक वक्त आया कि जब फसल कटने का टाइम आ गया। हाँ, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब गवर्नमेंट अपने किए हुए वादे से पीछे हट जाती है और किसानों को वो रेट ऑफर नहीं करती और किसान तंग आकर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी फसल को भी नहीं काटते। लेकिन गवर्नमेंट बहुत तेज थी, वो जानती थी कि किसान आखिर कब तक अपनी फसल को ऐसे छोड़ेगा। अगर वो इस फसल को नहीं काटते तो इसको कीड़ा लग जाएगा। लेकिन उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि कीड़े से भी काफी बड़ी चीज इनका इंतजार कर रही है। ईमू, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। कोइंसिडेंटली ये ईमू का ब्रीडिंग सीजन एंड होने का वक्त था और ये हमेशा अपना ब्रीडिंग सीजन एंड होने के बाद उस जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन इस दफा ये माइग्रेशन आम माइग्रेशन से काफी ज्यादा अलग थी, क्योंकि इस बार 20,000 से ज्यादा ईमू जब माइग्रेट कर रहे थे तो उनको रास्ते में वही किसानों की तैयारशुदा गंदुम की फसल नजर आई। ये इतना बड़ा बर्ड था कि उनमें से एक बर्ड 2 kg पर डे के हिसाब से खा सकता था और डेली बेसिस पे ईमू 20 एकड़ की जमीन जाया करने लग गए। देखते ही देखते 300 एकड़ की जमीन उन्होंने बर्बाद कर दी और किसानों ने उनको बहुत भगाने की कोशिश की, लेकिन ईमू एक खेत से निकल के दूसरे खेत में गुजर जाते। वक्त के साथ साथ ये इशू इतना ज्यादा सीरियस हो गया कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को काफी ज्यादा सख्त इकदाम करने पड़े। गवर्नमेंट ने फौरन इसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और मीडिया वालों ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया द ग्रेट ईमू वार का। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री, जो कि रिसेंटली वर्ल्ड वॉर 1 में चंद कामयाबी हासिल करके आई थी, वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो समझती थी कि वो बआसानी इन बर्ड्स को इन खेतों में से भगा देंगे। इसी वजह से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ चंद सिपाही कुछ मशीन गन्स के साथ भेजे गए। इससे पहले कि ऑपरेशन स्टार्ट होता वहां पर बहुत तेज बारिशें शुरू होगी और ईमू ग्रुप्स में बट गए। इसी वजह से उनको टारगेट करना मुश्किल होता गया। जैसे ही बारिश रुकी सोल्जर्स ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी। इसका रिजल्ट ये निकला 5 से 6 ईमू मर गए, लेकिन उसकी वजह से बाकी सारे ईमू खेतों की तरफ भाग गए और इस तरह ये पहला मिशन फेल हो गया। इसके 3-4 दिनों के बाद सोल्जर्स ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। उन्होंने वहां पर एक घात लगाया और वो वहां पर बैठे रहे यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ईमू उनके गिर्द जमा न हो जाएं। जैसे ही उनके गिर्द काफी ज्यादा
ईमू जमा हो गए तो उन्होंने मशीन गन से राउंड फायर कर दिए, लेकिन यहाँ भी ईमू लकी निकले। चंद राउंड के बाद मशीन गन स्टक हो गई और इस वजह से बाकी ईमू फौरन खेतों के अंदर जाके छुप गए। इसी वजह से ये दूसरा मिशन भी फेल हो गया। यहाँ पर तीसरे अटैक से पहले सोल्जर्स ने बड़ी अजीबो गरीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि ईमू मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के अंदर बढ़ चुके हैं और हर ग्रुप के अंदर एक हेड लीडर है जो खुद तो कुछ नहीं खा रहा, लेकिन वो अपने साथियों की हिफाजत कर रहा है। वो दाएं बाएं देखता रहता है। जैसे ही वो किसी इंसान को आता हुआ देखता है वो फौरन उनको इशारा करता है और वो सब के सब वहां से भाग जाते हैं। इस सब को ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक ट्रक के ऊपर मशीन गन को लोड किया। फिर उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि वो तेजी के साथ इस ट्रक को चलाएंगे और भागते हुए ईमूस को टारगेट करेंगे, लेकिन ऑफ रोडिंग की वजह से ट्रक काफी ज्यादा हिल रहा था। इसी वजह से मशीन गन से टारगेट का निशाना लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसका रिजल्ट ये निकला, 2500 राउंड फायर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 200 ईमू ही मारे गए। इसी वजह से ये तीसरा मिशन भी यहाँ पर फेल हो गया। इसके बाद बारी आती थी चौथे और आखिरी अटैक की, जो कि कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। इन्होंने 10,000 राउंड मशीन गन के फायर किए, लेकिन उसके रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 1000 ईमू मारे गए। इतनी ज्यादा गोलियां चलाने के बावजूद भी एक अंदाजे के मुताबिक उन 20,000 ईमूज में से सिर्फ और सिर्फ 11 या 1200 ईमू मरे। इस ऑपरेशन पर $10,000 से भी ज्यादा की लागत आई, जो आज के दौर में कैलकुलेट की जाए तो वो $1,00,000 से भी ज्यादा बनती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट फेलियर था। चौथे फेलियर के बाद इस ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया और हैरानकुन तौर पर एक बेजुबान परिंदा ये जंग जीत गया। वक्त के साथ साथ ईमू की तादाद में इजाफा होता चला गया और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता रहा। फिर इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि क्यों ना किसानों के जरिए ही इनको मारा जाए। उन्होंने एक बाउंटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका मतलब ये था कि जो किसान जितने ज्यादा ईमू को मार के लाएगा उसको उतने ज्यादा बाउंटी यानी कि पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि किसान पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थे, पैसों की लालच की वजह से उन्होंने हर तरीके से ईमू को मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 1934 तक 57,000 बाउंटीज को क्लेम किया गया। जब इंटरनेशनल लेवल पे ये खबर फैली तो लोगों ने, खसूसन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ऑस्ट्रेलिया को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने अपनी फसल बचाने के लिए एक बेजुबान परिंदे की नस्ल को ही खत्म करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ पर मरते क्या ना करते, उन्होंने तंग आकर ये वाला ऑपरेशन भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 से 7 लाख ईमू रहते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ किसानों ने अपने अपने खेतों के गिर्द इतने बड़े बड़े फेंस लगा लिए हैं जिससे किसी बर्ड का तो क्या किसी इंसान का भी उसके अंदर घुसना नामुमकिन है। आज के इस दौर में भी खसूसन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के किसान ईमू को सख्त नापसंद करते हैं और उनको अपने खेतों के इर्द गिर्द भी देखना नहीं चाहते। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।